गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया जाता है, आप उसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है बेटा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है बेटा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन आता है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब हम इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वल टू 0 लिख दिया जाता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a जो है बेटा यहाँ पे a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x और बेटा c होता है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, जिसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, वो c की वैल्यू होती है। तो कंपैरिजन करते हैं बेटा, हम a b c निकालते हैं। x स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। इट मींस a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हमने 0 क्यों नहीं लिया बेटा? अगर x स्क्वायर के साथ 0 होता ना तो x स्क्वायर ही नहीं होता। अगर x स्क्वायर के साथ 0 होता तो x स्क्वायर ही नहीं होता, क्योंकि अगर आप 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। तो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इट मींस a की वैल्यू 1 है। नाउ b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू 10। बेटा a b c हमने सिलेक्ट कर लिए। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b कोफिशिएंट ऑफ x 7, c कांस्टेंट टर्म। a b c तीनों की वैल्यू हमने सिलेक्ट कर ली। अब बेटा प्रोडक्ट जो लेते हो आप फैक्टराइजेशन में, प्रोडक्ट जो लेते हो बेटा वो होती है a c के इक्वल। आप a को मल्टीप्लाई करते हैं c से, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 10 है, यानी प्रोडक्ट आपको चाहिए 10। और बेटा ऐड जो आप लेते हो ना, ऐड होता है b मिडिल टर्म, तो b की वैल्यू कितनी है? 7। आपने ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं बेटा, ऐसे दो नंबर आपने सिलेक्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 10 हो और जिनका ऐड 7 हो। ऐसे दो नंबर आपने सिलेक्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 10 आती हो और ऐड 7 आता हो बेटा। तो ये दो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे? 5 एंड 2। आप इनको ऐड करके देखिए, 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 2 पे 10, यानी कि ये दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन 10 है और एडिशन 7। ठीक है बेटा। बेटा फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं तो फैक्टराइजेशन में हमेशा बीच वाले टर्म को तोड़ा जाता है। कौन सी टर्म को तोड़ा जाता है? बीच वाले टर्म को तोड़ा जाता है। बीच वाले टर्म को हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। x स्क्वायर बेटा बीच वाले टर्म को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, 5x प्लस में 2x प्लस 10 एज इट इज इक्वल्स टू 0। बेटा बीच वाले टर्म को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया। पहले दो पार्ट्स में कॉमन लेते हैं बेटा, x कॉमन आ गया, x प्लस 5। बेटा x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। 5x में से आपने x कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा? 5। इन दोनों में से देखते हैं बेटा क्या कॉमन है हमारे पास? प्लस 2 कॉमन है बेटा, यहाँ पे x रह जाएगा और 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो 5 रह जाएगा। बेटा कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। आप 10 में से 2 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप 10 में से 2 कॉमन ले रहे हैं, इट मींस 10 इज डिवाइडेड बाय 2। ऐसा नहीं है 10 में से 2 ले लिया 8 रह जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। और फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं,
फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही है बेटा, ये टर्म्स इक्वल होनी चाहिए। अगर ये टर्म्स इक्वल नहीं है तो हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 0। बेटा x प्लस 5, अब दोनों में से कॉमन उठा लिया हमने, यहाँ पे तो x रह जाएगा, x प्लस 5 आपने कॉमन ले लिया, प्लस 2 रह जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर आ गए बेटा हमारे पास, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, इट इज इक्वल्स टू 0। दोनों से वैल्यू निकालते हैं बेटा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -5, x plus 2 is equals to 0, that means x is equals to -2। ये दो सॉल्यूशन आ गए बेटा, x की वैल्यू आई है हमारे पास -5 और x की वैल्यू हमारे पास आई है -2। ठीक है बेटा, जितनी जिसकी डिग्री होती है ना उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, जितनी जिसकी पावर होती है ना उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 होती है तो सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे। हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से। फर्स्ट सॉल्यूशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू होगी -5। सेकंड सॉल्यूशन को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बीटा की वैल्यू होगी -2। ठीक है, ये इनको नोटेशंस दिए हैं भाई। फर्स्ट सॉल्यूशन अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड सॉल्यूशन बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अल्फा और बीटा दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए बेटा। ए बी सी हमने सिलेक्ट करके लिखे थे, a इज इक्वल्स टू लिखा था 1, b इज इक्वल्स टू लिखा था 7 और c इज इक्वल्स टू लिखा था हमने 10। तो बेटा ये होते हैं जीरोस, ये होते हैं आपके पास कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट अब स्टेटमेंट आती है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखो रिलेशनशिप क्या क्या है और हम उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं a b c की वैल्यू और ये आपके पास जीरोस हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। प्रूव करते हैं बेटा। फर्स्ट रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा, इट इज इक्वल्स टू -b/a। ये फर्स्ट रिलेशनशिप होती है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल्स टू -b/a। प्रूव करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा कितना है बेटा -5, बीटा कितना है -2, ऐड करेंगे -7, अल्फा प्लस बीटा हो गया। नाउ -b/a इज इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू बेटा 7, a की वैल्यू बेटा 1 which is equals to -7। बेटा ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये -b/a की वैल्यू है और ये दोनों रिजल्ट क्या है बेटा इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिलेशनशिप प्रूव होती है अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल्स टू -b/a। ये फर्स्ट रिलेशनशिप होती है। अल्फा प्लस बीटा जो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप ये रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा ये इक्वल होता है -b/a के। अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है -b/a। सेकंड जो रिलेशनशिप आती है बेटा यहाँ पे, सेकंड रिलेशनशिप उसको प्रूव करते हैं। सेकंड जो रिलेशनशिप होती है बेटा बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, सेकंड रिलेशनशिप होती है बेटा अल्फा डॉट बीटा इट इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा ये इक्वल होती है c/a के। प्रूव करते हैं इसको। अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं बेटा। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा दैट मींस -5, बीटा व्हिच इज -2, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इक्वल्स टू 10। भाई दोनों नेगेटिव है और प्रोडक्ट का साइन कैसा होगा पॉजिटिव। सिमिलरली c/a फाइंड आउट करते हैं। c कांस्टेंट टर्म बेटा 10 और a की वैल्यू 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 10। बेटा ये अल्फा डॉट बीटा है और ये c/a, दोनों रिजल्ट क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे सेकंड रिलेशनशिप प्रूव होती है अल्फा डॉट बीटा इट इज इक्वल्स टू c/a। समझ में आ गया भाई। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द
कोफिशिएंट्स। ठीक है, तैयार करके देखना बेटा इन क्वेश्चन।